3% is a lot of money of the GDP. We don't need that, honestly. 2.5% भी कर लेंगे तो हमारा काम, 2.5-3% भी कर लेंगे तो हमारा काफी काम हो जाएगा। पाकिस्तान ने भी डिफेंस बजट बढ़ाया, ये नहीं कि पाकिस्तान के डिफेंस बजट बढ़ाने से हमें फर्क पड़ता है, we don't give a shit to those shitheads, but प्रॉब्लम ये है कि हमें भी लॉन्ग रन में इस सब चीजों पे सोचना पड़ेगा। मेरा निवेदन है, मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन कर सकता हूँ, ये हमें करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जियोपॉलिटिक्स बदल रही, दुनिया में चीजें बदल रही है। राजनाथ जी आपके बाहर की सुरक्षा कर सकते हैं, अंदर का डिफेंस मिनिस्टर कौन है? किले का दरवाजा अंदर से खुलता है साहब, अंदर का डिफेंस मिनिस्टर कौन है? बाहर के तो राजनाथ जी है, अंदर सिक्योरिटी कौन देखेगा? तो ये सारी चीजें हैं जिन पे हमें वॉर फुटिंग पे काम करना चाहिए, और 10 गुना पुतिन की कैपेसिटी है मिसाइल बनाने की। और जीडीपी वाली बात मैंने, डिफेंस वाली बात बताई, अभी नेटो वाली भी बात बताई आपको। अब चलते हैं हम, हमारी यूएस की ट्रेड डील होगी, थोड़ी पुश एंड स्टफ होगी, चीजें नेगोशिएट होंगी। मुझे नहीं लगता ट्रंप हम पे टैरिफ लगाएंगे, ना लगाना चाहिए। आप चाइना पे 20% लगाइए, हमारे हिस्से कभी 10% उन पे लगाइए, आई विल बी वेरी हैप्पी बाय द वे। अब आगे की बात चलते हैं कि देखिए कल बड़ा घटना हुई थी, कल एक ग्रीस का शिप अटैक हुआ, ये होदिया में यमन के पास अटैक हुआ था। मैंने कहा था उसमें प्राइवेट सिक्योरिटी भी थी, उन्होंने मुकाबला भी किया, पर 2 ड्रोन बोट्स इनकी पहली बार ड्रोन बोट का इस्तेमाल किया और शिप में आग लगी, शिप डूब गया है, स्क्रू हैज कम आउट। अब मैंने कहा था अब देखना पड़ेगा इसका जवाब कौन देगा। मुझे लगता था यूएस देगा, यूके देगा, क्या एस्केलेशन होगा? नहीं साहब, ना यूएस ने दिया, ना यूके ने दिया, हमारे परम मित्र इजराइल ने दिया। इजराइल ने कल गया होदिया, रईस ईसा, सलिफ, इन 3 पोर्ट्स को आईडीएफ ने ठोक दिया, भयंकर ठोका इन 3 पोर्ट्स को, वाट लगा दी, बिल्कुल चला के राख कर दिया। और फिर एक रास कंतिब प्रोनाउंसिएशन में एक पावर प्लांट है, उसको भी कल जला दिया गया है, खत्म कर दिया गया। ये हूतियों को जवाब था कल ग्रीस का शिप गिराने के लिए। मैं आपको कह रहा था अगर मिडिल ईस्ट का कोई बाप है, अगर मिडिल ईस्ट में किसी को वर्चस्व रखना है, दैट इज इजराइल। और मैंने बहुत पहले रिकमेंड किया था कि अमेरिका वांट्स टू विन दिस वॉर, यू हैव टू लेट इजराइल लीड। यू कैन नॉट लीड, यू विल स्क्रू इट अप। You cannot lead, you will screw it up. Let Israel lead, then only you will get the things. इनसे बड़ा खिलाड़ी इस रीजन में कोई नहीं है। इन्हें इस रीजन की हर नस पता है, हर खिलाड़ी पता है, इन्हें पता कब किसको कहां ठोकना है। अब देखिए ये जो अटैक हुआ है तो इनके 3 पोर्ट मेनली बर्बाद हो गए हैं, इनका पावर स्टेशन बर्बाद हो गया। और इजराइल, इन्होंने 2 मिसाइलें चलाई थी इसराइल की तरफ, 2 मिसाइलें चलाई थी, इसराइल ने इंटरसेप्ट कर दी है। तो जब तक आप इन ईरान के प्रॉक्सियों को कांस्टेंट ठोकने का काम नहीं करोगे तब तक काम नहीं होगा। और भाइयों बहनों, मेरा प्रेडिक्शन याद कीजिए, मैंने कहा बहुत जल्दी इजराइल जाके हूतियों को ठोकेगा। हियर इट कम्स। मैंने आपको बोला इजराइल सीरिया में ठोकेगा, इजराइल लेबनान में ठोकेगा, इजराइल हूतियों को ठोकेगा। अब व्हाट आई वरीड अबाउट इज दिस पीएमएल गाइस इराक में। कैन इजराइल गो देयर? आई स्टिल हैव माय डाउट्स। पीएमएल होगा, कल इन्होंने ड्रोन बोट्स का यूज किया, पीएमएल इज इशू। और जो ये एस्केलेशन लैडर है धीरे बढ़ रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप से मिलेंगे, वहां क्या आउटकम होगा? क्योंकि अगर इजराइल हमास के साथ ट्रूस करता, देयर इज नथिंग टू हैव अ ट्रूस बिकॉज हमास हैज नथिंग टू ऑफर। लगभग उन्होंने सारे होस्टेज मार दिए हैं, और जब बार आईडीएफ जाता तो होस्टेजेस की डेड बॉडीज मिलती है, बहुत एक्सट्रीम टॉर्चर किया उनके साथ। पर ठीक है, मतलब दिस इज व्हाट हमास इज। और यहाँ हिजबुल्लाह एक्टिवेट हुआ था, ईरान ने हूतियों को एक्टिवेट करने की कोशिश की थी, पर हूतियों की भाई साहब ठुका हो गई। दैट इज हाउ यू सेटल। व्हाट आई लव अबाउट इजरायलीज इज दे गो एंड सेटल इट वेरी एसएप। बाद में नहीं रखते कोई हिसाब किताब नहीं। कल उन्होंने शिप जलाया, आज जाके उनके 3 पोर्ट और एक बिजली घर इजराइल ने ठोक के बराबर कर दिया। 2 मिसाइल चलाए थे, इंटरसेप्ट कर दिया। इन जहादियों को यही भाषा समझ आती है। दिस इज एग्जैक्टली द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। ये कोई जहाद वाद नहीं करते, मैं आपको बता रहा हूँ। ये पेड जहाद है, ये पेड जहाद है, इजराइल का पेड जहाद है। इजराइल से इनको पैसा मिलता है, सॉरी ईरान से इनको पैसा मिलता है। ईरान का पेड जहाद है, ईरान से इन्हें पैसा मिलता है। ईरान के कहने पे ये दुनिया की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं। याद कीजिए, हमारा 200 बिलियन का ट्रेड निकलता वहां से, $200 बिलियन का भारत का ट्रेड निकलता वहां से। और भारत के लिए बड़ा संवेदनशील है, ये जगह चलती रहे। और देखिए अभी अमेरिका की जो 5th फ्लीट है उसको जरूरत ही नहीं आनी पड़ी, आईडीएफ ने आके काम कर दिया। और अब एक और बात आपको बताऊं, आईडीएफ की ये बमबारी अमेरिकन बमबारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ज्यादा सटीक होगी, क्योंकि उनको पता है इसराइलियों को कहाँ मारना है, किसको मारना है। और ये लास्ट टाइम ये जो इनका हूतियों के जो एक रूम में वो मीटिंग हो रही थी, वहां बम गिरा था, कितने मरे नहीं मरे उसकी पुष्टि नहीं हो रही। आई एम नॉट एबल टू ट्रैक इट एनीवेयर, कितने मरे थे नहीं मरे थे। हूतियों का भी आपका हमास वाला, हिजबुल्लाह वाला हाल करना पड़ेगा। जब तक नहीं करोगे ये नहीं मानेंगे। बट समस्या ये है, यमन बहुत दूर है इसराइल से, इट्स क्वाइट फार ऑफ फ्रॉम इसराइल। और आपको एयर टैंकर्स की जरूरत पड़ती है, आपको रिफिलिंग की जरूरत पड़ती है, आपको बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है। बाकी
मैं तो ये कहूंगा भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हम इस लफड़े में पड़ते नहीं, इस लफड़े से हम दूर रहते, बिकॉज वी डोंट वांट टू बी सीन अ पार्ट ऑफ दैट एक्सेस। अल्टीमेटली एक दिन पुश कम्स टू शव, एक दिन जरूर ऐसा दिन आएगा और जल्दी आएगा, आपको इस चीज पे भी स्टैंड लेना पड़ेगा। बहुत ज्यादा देर तक, बहुत ज्यादा दिनों तक शांत नहीं रह सकते। मेरा ये मानना है, अगर आपको 100 जहाज भेज के हूतियों को ठोकना, ठोको। इफ वर्ल्ड हैज टू सेंड 100 planes and bomb these shitheads to the stone age, go and do them। आपको करना पड़ेगा, ये जिहादी है, आतंकवादी है, ये मानेंगे नहीं तब तक। आपको इनको एलिमिनेट करने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है दुनिया के पास, और ये मेरा बिल्कुल क्लियर मत है साहब इस पे। तो भारत को भी इस पे स्टैंड लेना पड़ेगा, और बहुत जल्दी टाइम आएगा भारत को इस पे स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि यू कैन नॉट लेफ्ट ऑल द डर्टी वर्क टू इसराइल। वो कितना करेगा? इसराइल के आसपास जितनी प्रॉब्लमें हो रही है, जो चीजें उसके आसपास डेवलप हो रही है, इसराइल में थोड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस भी है इंटरनली, ऐसा नहीं पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, बट थैंक गॉड दे गेट यूनाइटेड इन ट्राइवर्सिटी। और आप एक बात मत भूलिएगा, 3 कंट्री है, सबसे खतरनाक कंट्री चाइना, उसके बाद आपका पाकिस्तान, ईरान, उसके बाद आपका पाकिस्तान। जब तक इन 3 कंट्रियों का, फिर संभवतः नॉर्थ कोरिया, अब इन 3-4 कंट्रियों का आप समाधान नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। भारत, आई एम वेरी हैप्पी, इज प्रोक्योरिंग वेपन्स एट अलार्मिंग पेस। चलो 30 बिलियन की मांग थी, 5 बिलियन मिल गया, अच्छी बात है, 25 और दे दो जी, आपका बहुत आभार, चरण स्पर्श, 25 बिलियन और दे दीजिए, और भी हम सारा हथियार वथियारे फटाफट खरीद के खत्म कर देते हैं। और ट्रेड डील पे आप चिंता ना करें, ये ट्रम्प का पोस्चरिंग है, ही विल कम आउट डू दैट। चाइना के लफड़े में हमें नहीं फंसना, अगेन आई एम रिएटिंग, इट्स अ बेट गिवन बाय चाइना, वी शुड नॉट गेट इनटू दैट। और नेटो वाकई नर्वस है, बिकॉज जिस हिसाब से रशिया आर्सेनल बढ़ा रहा है। क्या रशिया वर्ल्ड वॉर में इंटरेस्टेड है? नहीं। क्या रशिया यूरोप पे अटैक करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। रशिया इज अ रिस्पॉन्सिबल पावर, पर रोज उसको तंग मत करो, डोंट गो एंड फिंगर हिम एवरी डे, दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यूरोपियंस, डोंट डू इट। और ये आपका इसराइल तो ग्रेट ही है, खैर कल शिप जला, आज उनका हिसाब हुआ। एक लास्ट टाइम उन्होंने, ये शायद शिप जो था, ये ग्रीस का शिप था, मुझे लगता है शायद इसराइल की तरफ जा रहा था, if my memory serves me right, I might be wrong on this, don't quote me, I might be wrong on this, it might be going to Israel, तो उन्होंने लगा इसराइल जा रहा तो इसी को ठोक देते हैं, but Israel pays back in the same coin immediately। Justice delayed is justice denied, justice should be done immediately। अब आप इनकी कैजुअलिटीज कितनी है, कितने मरे वो तो नहीं पता, बट ये तो कीड़े हैं, जितने इनको मारोगे नए पैदा होंगे, पर इनको रोज रोज पेस्टिसाइड छिड़कते रहो और ये रोज निपटते रहेंगे। जब तक आप इन पे रोज पेस्टिसाइड नहीं छिड़कोगे, खरपतवार नाशक जिसे कहते हैं, हमारे किसान भाई समझेंगे, वीडिसाइड, उनको छिड़कते रहो। भाई एक दिन वो छिड़कने से थोड़ी ना काम होता, कहते 21 दिन छिड़को, 40 दिन छिड़को, जो भी होता, मतलब वो कार्रवाई इन पे चलती रही, चलती रही। और ईरान को एक क्लियर बात समझनी पड़ेगी कि अब और नहीं, और ट्रम्प को एक बहुत क्लियर बात समझनी पड़ेगी, वेयर आई डोंट एग्री विद ट्रम्प, इसकी उन्हें लगता है वो दुनिया में हर एक के साथ डील कर सकते हैं। ट्रम्प साहब, इन लोगों के साथ कोई डील नहीं होती सर। ये लोग दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, इन्हें मर के शहीद होना, इन्हें मर के वहां जाना है, वो जन्नत में जाना है। आप इनके साथ कोई डील नहीं कर पाएंगे, यू कैन नॉट कट डील्स विद दीज पीपल। ट्रम्प हैज टू अंडरस्टैंड दैट। ट्रम्प की पॉलिसी अभी वीक है इस्लामिक ब्लॉक को लेके, ट्रम्प की पॉलिसी भी वीक है मिडिल ईस्ट को लेके। आपको अपनी मिडिल ईस्ट की पॉलिसी रिट्यून करनी पड़ेगी। आपको डेमोक्रेसीज, मिडिल ईस्ट और ऑटोक्रेसीज, ये 3 फॉरेन पॉलिसियां बनानी पड़ेगी, और उसके ब्रॉडली फ्रेमवर्क में इनसे डील करना पड़ेगा। अभी आप रीजनल बेस्ड डीलिंग करो, दिस इज नॉट राइट, बिकॉज यू हैव टू डील as per the type of the government. Or Pakistan has to break up into 4 parts. China has to break up by 2030. तब तक बात नहीं बनेगी, दुनिया तब तक स्टेबल नहीं होने वाली है भाइयों। और जितनी जल्दी ये दुनिया के लोग और ये दुनिया में जो बड़े दिग्गज है, जो वो इन द एशलॉन्स ऑफ पावर, दे अंडरस्टैंड। और भाई मेरा बिल्कुल क्लियर मानना है, चाहे ब्रिक्स हो, SCO, जिस समीकरण में भारत के साथ चाइना है, वहां कुछ नहीं मिलना भारत को। आई एम वेरी क्लियर। देखो, मैं देश और धर्म का सिपाही हूं, देश और धर्म के हित में बात करता हूं। जिस समीकरण में, जिस स्टेज में आपके साथ चाइना, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ दैट, लेट देयर बी नो डाउट अबाउट इट। चलिए, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, आज तो टाइम की सीमा निकल ही गई। तो देखिए मित्रों, मेरे पास 2 वीडियो आपको